कैमूर पहुंचे बिहार के खगड़िया से लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजद के लोग अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के रिजल्ट आए, दिल्ली का रिजल्ट आया और हरियाणा का रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। इस बार हम लोग 2010 से भी अधिक सीटों पर जीतेंगे और इस जीत में हमारे नेता चिराग पासवान जी का अहम योगदान रहेगा। वहीं बिहार कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बयानों पर पलटवार करते हुए सांसद ने कहा कि यह वह लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने 2005 से पहले बिहार में जंगल राज फैला रखा था। कितने लोगों ने बिहार से इस जंगल राज के कारण पलायन कर लिया। कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे प्रदेश की स्थिति क्या थी और हिस्ट्री सीटर कहां थे, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा पर सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि भाई निशांत काफी अनुभवी हैं और ऐसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और हम लोग ऐसे सोच वाले युवाओं का स्वागत करते हैं। एनडीए का ये आखिरी बजट सत्र है, अगला जो बजट होगा तेजस्वी यादव विधानसभा में पेश करेंगे। नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई भी नेता यदि इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसके पीछे का स्पष्ट उनका मकसद ये होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखें। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि उनको ये स्टेटमेंट देना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आए, जिस तरीके से हरियाणा के नतीजे आए, जिस तरीके से बाकी अन्य राज्यों में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, 2010 से बड़ी जीत, 2010 से बड़ी जीत और 220 के पार के लक्ष्य के साथ एनडीए चल रहा है और उसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी की अहम भूमिका रहेगी। सर, एनडीए में लगभग 2 दिन पहले मंत्री विस्तार हुआ है बिहार में, मंत्रिमंडल का, और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो है चुनाव कृष्णा अल्लावरू ने मंत्री संगठन को कहा है कि ये मंत्री विस्तार नहीं, हिस्ट्री सीटरों का विस्तार है। किसका विस्तार है? ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, हिस्ट्री सीटरों का विस्तार है बिहार में। नहीं, ये वो लोग बात कह रहे हैं जो 2005 के पहले जंगल राज फैला के रखे थे। हिस्ट्री सीटर कौन था उस वक्त में, उनके कारण कितने बिहार के लोगों ने पलायन किया, तब वो लोग कांग्रेस के लोग कहाँ थे और उनके कार्यकाल में पूरे प्रदेश की स्थिति क्या थी, क्या वो किसी से छुपा हुआ है? हिस्ट्री सीटर उनको अभी दिखेंगे, अभी उनको भ्रष्टाचार भी दिखेगा, अभी उनको तमाम खामियां दिखेंगी। लेकिन जब उनको मौका मिला था तब उनका एकमात्र लक्ष्य था सेवा नहीं मेवा खाना। सर, एक आखिरी सवाल, तेजस्वी बिहार विधानसभा 2025 चुनावों के मद्देनजर लगातार संगठन की तैयारियों की समीक्षा, संगठन की, जिला संगठन की क्या तैयारी है चुनावों को लेकर के, हमारे संगठन में अगर कोई कहीं त्रुटि है, कहीं कमी बेसी है, उसको बेहतर करने के लिए हम लोग हर जिले में जा रहे हैं नव संकल्प संवाद के तहत, और हर जगह जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर पे संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही संगठन की भी समीक्षा हो रही है प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे और बूथ स्तर पे, ताकि चुनाव में हमारी तैयारी 243 की 243 सीटों पर रहे। जहां हम चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में, वहां मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जहां हम गठबंधन में चुनाव सहयोगियों को लड़ाने के लिए करेंगे, उनको जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसमें संगठन की तैयारी का जायजा, संगठन की तैयारी की समीक्षा की जा रही है और इसी क्रम में आज हम लोग भभुआ की महान धरती पर आए हुए हैं। विधानसभा चुनाव आ रहा है, एलजेपी देखिए, गठबंधन में निश्चित ही हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये गठबंधन के अंदर बात होगी। गठबंधन की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी मर्यादाएं होती हैं। ये बात एक बार जब गठबंधन में पांचों दलों के अंदर बैठ करके तय हो जाएगी तो इसकी जानकारी फिर आप लोगों को भी दे दी जाएगी। हमारी पार्टी का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी होंगे और उनके साथ ही नरेंद्र मोदी जी होंगे, चिराग पासवान जी होंगे। लेकिन मुख्यतः मुझे लगता है कि हम लोग गठबंधन के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही जाएंगे। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।